Hi student, today we are going to study our next topic in the writing section of grammar, that is letter writing. Okay. This is the letter writing. Today we are going to study the how to write a letter. So many of you have listened about the application. When you want to take a leave from your school, then you must have to write not a letter, that is application to your principal for the sake of 1 days 2 days leave. ऑल राइट। ओके। तो आज मैं बताऊंगा कि वो जो एप्लीकेशन है वो भी एक लेटर का टाइप होता है। जो हम लेटर होते हैं हम दो लोगों को लिख सकते हैं। उन लोगों को जिन्हें हम जानते हों, जिससे हम फ्रेंडली बात करते हों, बातचीत करते हों, जिनको हम कुछ बोल भी दें, जैसे अब्यूजिंग वर्ड भी यूज करते हैं तो वो थोड़ा बुरा कम मानते हैं। मतलब हम जिनसे अच्छे से बात करते हैं, या बोल सकते हैं कि जिनसे अच्छे से बात करो बुरे से बात करो, यानी दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, ये लोग हुए, ठीक है, जिनको हम रिस्पेक्ट तो देते हैं बट वो किसी चेयर पे नहीं बैठते हैं। इनफैक्ट वो किसी चेयर पे नहीं बैठते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एक चेयर पे बैठते हैं, मजिस्ट्रेट एक चेयर पे बैठते हैं, यानी बोल सकते हैं कोई ऑफिस में नहीं हो। जैसे हमारे रिलेटिव हों, फ्रेंड हो, उनको लेटर लिखते हैं। और एक लेटर होता है जो हम उनको लिखते हैं जिनको हम अपने पर्सनली नहीं जानते, ठीक है, जिनसे हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, उनसे गलत वर्ड यूज करके या फ्रेंडली वर्ड यूज करके बात नहीं करते। तो दो तरह के लेटर्स हो सकते हैं। आइदर वी विल राइट टू आवर प्रिंसिपल, दैट इज फॉर्मल लेटर, and the second word which we write to the relatives, second letter, sorry फ्लैश ऑफ हो गया था। सेकेंड लेटर विच वी राइट टू आवर रिलेटिव्स, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, ओके। तो जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ये हम किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, और ये किसी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को हम लोग लिखते हैं। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, या तो हमको अप्लीकेशन के लिए हो सकता है, अप्लीकेशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसे मुझे किसी जॉब को जॉब अप्लीकेशन हो सकता है, जॉब मुझे चाहिए तो किसी कंपनी के लिए लेटर लिखूंगा तो वो फॉर्मल लेटर लिखूंगा, उसमें भाई हे भाई मुझे नौकरी दे दो, ऐसे कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। या एप्लीकेशन जैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं लीव के लिए, छुट्टी के लिए, वो हो सकता है। या कोई इंक्वायरी के लिए, जैसे पूछताछ करना है तो लेटर लिख सकता हूँ पुलिस को पूछताछ के बारे में, ठीक है। या किसी किताब की जानकारी जाननी है या किसी और चीज़ को जानना है तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिख सकता हूँ। या कंप्लेंट लेटर, जैसे हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमें मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करना है या पुलिस को कंप्लेन करना है तो वो कंप्लेंट लेटर में आता है, ठीक है। वो फॉर्मल लेटर होने चाहिए। इनफॉर्मल लेटर जैसे हम किसी रिलेटिव्स को अपने लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। हिंदी में इसको अनौपचारिक और इसको औपचारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मतलब वो आखिर सबसे पहले क्या लिखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ से ख़त्म करते हैं, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो होता है हमको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, सेल्फ एड्रेस, ठीक है। फिर डेट डालना पड़ता है, ये डेट उस दिन का होना चाहिए जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, और ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आज कोई कोई डेट है, आज अक्टूबर है ना, अक, अक्टूबर 12 या 13 कुछ भी, ठीक है। 12 अक्टूबर 12, ये पूरा अक्टूबर 12 2020 इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ओके, और फुल स्टॉप लास्ट में, अक्टूबर 12 2020। फिर रेसिपिएंट एड्रेस होना चाहिए। रेसिपिएंट एड्रेस का क्या मतलब है, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं। पहले अपना सेल्फ एड्रेस, डेट डालेंगे वन लाइन गैप करके, फिर वन लाइन गैप करके जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे, फिर मेन सब्जेक्ट डालेंगे, हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, किस लिए लेटर लिख रहे हैं, ओके। फिर सैल्यूटेशन मतलब जैसे सर मैडम, वो डालेंगे। फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, लेटर का बॉडी लिखेंगे, यानी लेटर में क्या लिखेंगे, जैसे पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, फिर कंक्लूजन बताएंगे, पूरी बातों को एक दो लाइन में, पूरी बातों को एक दो लाइन में दिखा देंगे कि इसको पढ़ते पूरा पता चल जाए कि आखिर मामला क्या है, ओके। सजेशन बाद में बताएंगे कि आपको आप चाहते क्या हैं, आप छुट्टी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ की नौकरी मतलब हमारे गांव की प्रॉब्लम दूर हो, आके चाहते क्या हैं, यहाँ पे सजेशन देना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर मुझे छुट्टी चाहिए स्कूल में, तो पहले इन सब में हम अपना पहले नाम बताऊँगा, इसमें क्लास बताऊँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे हुआ क्या है, फिर बताऊँगा कि सर ये हुआ है। एक पूरी बातों को 1-2 लाइन में पहले बता दूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सर को मैं कहूँगा कि सर कृपया करके मुझे छुट्टी दीजिए, यानी उनको सजेशन देंगे कि आपको चाहिए क्या मुझे। ठीक है? उसके बाद क्लोज़ कर देंगे थैंकिंग यू करके, योर सिंसियरली करके, आपका आज्ञाकारी करके। ठीक है? नाम लिख के खत्म कर देंगे। ठीक है? फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर एग्ज़ाम्पल एक देख लेंगे। ओके, फॉर्मेट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि समझ आए। ठीक, सबसे पहले क्या होता है अपना सेल्फ एड्रेस होता है। क्या होता है? सेल्फ एड्रेस सबसे ऊपर। एंड मेक श्योर दैट योर ऑल द your all the your all component what you have written here, like your address, date, receiver's address, salutations, body of the letter should start from the right side. Okay, self address. Okay, after after writing the self address you have just to leave a one line gap. Okay, if you are using a aligning copy, then you yeah leave a some space, then write a date. ठीक है, write a date. Date should be like this, uh, October 12, 2020, like this. Okay, after date leave a one line gap. Okay, and after leaving a one line gap again write the address of that whom you are sending this letter. That is उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीवर एड्रेस। जो आपका लेटर पाएगा, जिसको आप भेजेंगे, उसका एड्रेस। ठीक है, फिर अगेन वी विल यू लीव अ वन लाइन गैप, देन then you will write the main thing what about you are going to write the letter, that is subject. You will write a subject and you will underline that subject. Okay, after writing the subject you will underline that सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो आप लिखोगे अप्लीकेशन लीव अप्लीकेशन फॉर 2 डेज 3 डेज, ये सब्जेक्ट हो गया कि मतलब आप चाहते क्या हो, पहले शुरुआत में लिख लो कि आप किसके बारे में लेटर लिखने जा रहे हो। कंप्लेन है तो लिखेंगे रेफरेंस टू कंप्लेन फॉर दिस। ओके, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने बोला था ना सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब सर या मैम, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सैल्यूटेशन, वन लाइन गैप करके सैल्यूटेशन होगा, यहाँ पर कॉमा होगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉडी। ठीक है, और फिर दूसरी लाइन जब आएंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, बॉडी मान लीजिए पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका तो एक्सप्लेन करेंगे कि आपको हुआ क्या है या आप चाहते कि होते क्या है, आप पूरा मामला क्या है। जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो 1-2 लाइन में कंक्लूजन दे देंगे। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू। ओके, कंक्लूजन दे देंगे। After giving the conclusion, leaving a one line gap. When you are going to give a suggestion, then please leave a one line gap. उसके बाद आप क्या दे देंगे, जब इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, कंक्लूजन दे चुके हैं, ये मैं लेटर की बॉडी बता रहा हूँ, लेटर में लिखते क्या है। ओके, अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है ये। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सजेशन। ठीक है, करना क्या चाहते हैं, मतलब पूरे लेटर लिखने का आपका मकसद क्या है। ओके, फिर उसके बाद खत्म या फुल स्टॉप हो जाएगा सजेशन देने के बाद। फिर ग्रीट करेंगे, ग्रीट करने का क्या मतलब है, थैंकिंग यू बोलेंगे, थैंकिंग यू, राइट, कॉमा देंगे या फुल स्टॉप देंगे, सॉरी। फिर योर सिंसियरली लिखेंगे, योर्स सिंसियरली, ऑल राइट, एंड यहाँ पे नाम लिख देंगे। दैट्स इट, योर लेटर इज कंप्लीटेड हियर। एंड लेट मी show you all this in a glance that you can understand this. This is the body of the letter. I think it is not visible to you. Let me make it visible for you. Okay, 1 minute. Now you can see the whole letter. First is self address, date, then receiver address, subject, and then after that I have written the salutation, then introduction, explanation, conclusion, then suggestion. And introduction, explanation, conclusion and suggestion are in a body of letter. Then thanking you, yours sincerely, and the your letter is end with your name. Okay, that's the closing part. Now I will give an example and explain. I will tell you that how these work. Now first look at here the this was the format of the letter. First you have to write the self address. Okay, then date,
receiver address, subject, salutation. Then you will start writing your letter. Then you close when you have completed your all problem related to your subject. Then you will close your letter with the writing a greeting, that is thanking you. Then you will close by writing your sincerely and name, your sincerely then name. Okay, so let me see explain you this is an example of a formal letter. Okay, and what I have told you here is this is the format of a formal letter. ये जो था ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था। फॉर्मल लेटर आखिर कैसे लिखते हैं? इनफॉर्मल बहुत आसान होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर अगर आ गया तो इनफॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल लेटर में देखिए पहले क्या है, जो लिख रहा है उसका पता है, उसका एड्रेस है। जैसे मान लो मैं जागृति नगर में रहता हूँ तो मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस लिखा 302 जागृति नगर मीरूत, ठीक है, मेरठ में रहता हूँ। फिर 1 लाइन गैप करके यहाँ पे डेट डाला अप्रैल 5 2016, ठीक है। मैंने उस टाइम पे ये लेटर लिखा है। किसको लिखा है? प्रिंसिपल को लिखा है। तो देखो मैंने बोला ना पहले अपना एड्रेस, देन डेट, फिर किसको लिखना है, किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, प्रिंसिपल को। और उसका एड्रेस क्या है? PMS, ठीक है। ये PMS हो सकता है कोई स्कूल का नाम हो, जैसे RJPS, वैसे इस PMS स्कूल का नाम है। और वो स्कूल कहाँ पे? मेरठ में है, ठीक है। Alright, I think this thing is clear to you. That is the sender address, date, receiver address. Now subject, you will have to give a subject. What about you are going to write? अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो लिखेंगे application for leave. Okay, respected मैम, अगर वो जो प्रिंसिपल है अगर वो मैम है, ओके, अगर जो प्रिंसिपल जिनको आप लेटर लिख रहे हैं अगर वो मैम है तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम। अगर वो सर हैं तो रिस्पेक्टेड सर। ओके, यहाँ पे कामा देना है, यहाँ पे लग रहा है छूट गया है। ओके, देन आई यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। आई वुड लाइक, योर आई इज नॉट, यस इट्स विजिबल टू यू नाउ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम द स्टूडेंट हियर। देखो फर्स्ट लाइन में उसने अपने बारे में बताया है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। उसने बताया है कि मैं पेट के दर्द से सफ़र कर रहा हूँ। स्टमक एच का मतलब होता है पेट का दर्द। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइस, नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग नाउ। पहले उसने अपने बारे में बता दिया, यानी इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने अभी बताया था ना कि बॉडी ऑफ द लेटर, इसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलेंगे। ओके, ये बॉडी ऑफ द लेटर है। ये जो लाइनें दिख रही हैं बॉडी ऑफ द लेटर है। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहले अपने बारे में, फिर एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, देन सजेशन। अभी मैं बताता हूँ ये सब चीज़ें कहाँ पर है। पहले उसने अपने बारे में बताया, फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको हुआ क्या है। फिर डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस किया? डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 4 days। डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया 2 दिन का 4 दिन के लिए आराम के लिए, काइंडली ग्रांट मी लीव, ठीक है। उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा नहीं था कि किसी कंक्लूजन की ज़रूरत पड़े। ओके, लेकिन अगर ये लेटर थोड़ा बड़ा होता तो कंक्लूजन की ज़रूरत पड़ती। वैसे ये लेटर इतना छोटा है, ओके, इसलिए उसने कंक्लूजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने फिर सजेशन दे दिया है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। क्या सजेशन दिया है कि कृपया करके मुझे 2 दिन का, सॉरी नॉट 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, ठीक है। उसने बोल दिया कि मैं स्कूल आने में असक्षम हूँ, कृपया करके मुझे छुट्टी दे दीजिए। आई विल बी वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, नहीं बोलते हैं वो, मैं आपका आज्ञाकारी रहूँगा, वो सब, ठीक है। मैं आपका बहुत धन्यवाद पूर्ण रहूँगा। योर सिंसियरली, ठीक है। थैंकिंग यू यहाँ पे छोड़ दिया है, आप लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद वेर सिंसियर, योर सिंसियरली, आपका अभी का आज्ञाकारी बोल सकते हैं, नाम है विभू, ठीक है। यू कैन राइट हियर योर नेम। तो ये फॉर्मल लेटर का टाइप था, ठीक है। तो लेट मी रिवाइज इट, नॉट रिवाइज इट, रिकैप दिस। सेल्फ, ओके, सेल्फ एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, and make sure that each and every component of this letter, that is self address, date, receiver address, carry 1 marks। अगर एक भी आप ये पार्ट्स बोलते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। और ये जो इतना बड़ा लेटर का पार्ट दिख रहा है ना, ये भले ही इतना बड़ा है लेकिन इसके भी 1 मार्क्स ही मिलते हैं। ओके, तो हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ओके, इसके भी 1 मार्क्स। फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन, सॉरी बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली नेम। ऑल राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द formal letter. Now we'll come to the informal letter, and I'm not gonna to, okay, I will explain this. I'll explain first the format of the informal letter. You can see here, so it's very easy.
इनफॉर्मल लेटर में क्या करते हैं ना, वी डोंट हैव टू एनी 1 मिनट, सॉरी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट। ओके ओके ओके। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर में क्या होता था, अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस। लेकिन इनफॉर्मल में सिर्फ अपना एड्रेस, ओके, सिर्फ अपना एड्रेस, सेल्फ एड्रेस डालेंगे, ओके, 1 मिनट, ओके कलर चल नहीं रहा था, हाँ सेल्फ एड्रेस डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डेट डालेंगे और शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सेल्फ एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डालने की ज़रूरत, सैल्यूटेशन, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वो डालने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एड्रेस, ठीक है, डेट, देन सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी लिखेंगे पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे योर्स लविंगली, चूंकि ये इनफॉर्मल है तो अपने फ्रेंड को लिख रहे होगे तो आपका प्यारा दोस्त, योर लविंगली या योर लविंग फ्रेंड ऐसे लिख सकते हैं, नाम अपना यहाँ पे लिख देंगे, ओके बस खत्म, तो कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अपना एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है, सैल्यूटेशन डालेंगे, डियर फ्रेंड, ठीक है, डियर फ्रेंड जो भी हो, या डियर उसका नाम हो, जो डियर नितिन, ओके, देन बॉडी, फिर उसके बाद यूज लविंगली से एंड करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम और हर ऑन हिज और हर बर्थडे, ठीक है, अगर वो लड़का हुआ तो हिम मतलब लड़का या लड़की जो भी है, अगर आपका फ्रेंड लड़का है तो उसका हिम, तो पहले उसका अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, अपना एड्रेस, वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप यहाँ रहने वाले हैं, इनको लेटर लिखिए, तो वो एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, लिखेंगे डियर नितिन, मान लीजिए उस फ्रेंड का नाम नितिन है तो डियर नितिन, यहाँ से स्टेट कंग्रेचुलेट करना है ना बर्थडे पे, तो कंग्रेचुलेसन ऑन योर बर्थडे वगैरह वगैरह अपना लिखना शुरू करेंगे, ओके, लास्ट में एंड कर देंगे योर्स लविंगली, जो भी लिखना है, मैं तुम्हारी बर्थडे की कम मनोकामना करता हूँ, ठीक है, तुम अच्छे से काम करो वगैरह वगैरह, जो भी बोलना है इसमें बॉडी में बोलते हैं, फिर उसके बाद योर्स लव इंग्लिश करके नाम लिख के एंड कर देते हैं। फॉर्मल लेटर में कुछ नहीं था, अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक, डेट डालेंगे, सैल्यूटेशन डालेंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे और योर्स लविंगली, फिर उसके बाद एंड, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो कोई फॉर्मल पर्सन को लिख नहीं रहा है तो थोड़ा गलत भी हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लिख लेना है, ओके बस इतना ही था।